और अब आपको सीधे ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रविशंकर प्रसाद संबोधित कर रहे हैं। मित्रवर संजय मयूख जी, मित्रवर के शर्मा जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। आज एक ही दिन में मैं आपको 2 बार डिस्टर्ब कर रहा हूं। एक बार अपने घर पर कुछ टिप्पणी देने का अवसर आया और फिर ऐसा विचार हुआ कि पार्टी के फॉर्मल मंच से भी कुछ बात करनी चाहिए और उस बात करने का अवसर भी है। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? वो कोई पहली बार बोले थे क्या? और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। इसलिए आज इस चैप्टर का हम फाइनल हिसाब करने आए हैं। Rahul Gandhi, today the BJP is going to settle the final account with you as far as your vacillating stand on the armed forces is concerned. आज मैंने सुबह एक बात कही थी कि ये देश सेना के शहादत का सबूत नहीं मांगता, उनके बलिदान को सलाम करता है। यही भारत की परंपरा है ना। Indians don't seek proof of the heroic courage of our armed forces but salute them. और उसका कारण भी मैंने कहा था कि देश के लिए जीते तो हम लोग सब लोग हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? हमारे सेना के जवान, ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आज जब राहुल गांधी ने कहा है तो राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना है और देश को उनकी टिप्पणियों के बारे में दोबारा याद भी कराना है और उनसे पूछना है कि क्या आप इसको भी वापस लेंगे? 16 दिसंबर 2022 को, कुछ दिन पहले, राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। ये शब्द थे उनके। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जो कि गलत भी है। भारत के सेना के जवान और अफसरों ने कमाल का काम किया और एक कर्नल लेवल के अफसर भी शहीद हुए थे। चीनी सैनिक पिटे थे। आपने कहा चीनी सैनिक भारत की सेना को पीट रहे हैं। तो 23 जून 2022 को गलवान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है? जबकि चीन के कब्जा करने को रोका गया, तो यह आपने ट्वीट किया। और सबसे तो रोचक, 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने क्या कहा था? सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा था कि उनकी वीरता को खून की दलाली बताया था राहुल गांधी ने, याद होगा। आज याद करना जरूरी है देश को कि जब सर्जिकल स्ट्राइक के आलोक में बहुत प्रशंसा हो रही थी तो खून की दलाली बताई गई थी। और ये सिर्फ यही बात नहीं है, वो तो जेएनयू भी गए थे जहां टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े थे, उनको नैतिक समर्थन दिया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं कि जब एक अमेरिकन एम्बेसडर आए थे, उनसे बातचीत में उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू टेररिज्म इज मोर लेथल देन अदर टेररिज्म। ये तो उन्होंने कहा था। अभी मैं खाली उन्हीं की बात का विरोध कर रहा हूं, उल्लेख कर रहा हूं। और बाकी जो उनके महान नेता लोग साथ चलते हैं, तो मैं दिग्विजय सिंह के पूरे मामले को रिकॉर्ड के लिए आज रिकॉर्ड पर ला ही देता हूं। जाकिर नायक एपिटोम ऑफ पीस कहा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीस। ओसामा जी तो जब हुई बात अपनी जगह पर है। बाटला हाउस के कांड में मारे गए थे
तो यही दिग्विजय सिंह जो है आजमगढ़ तक चले गए और आतंकवादियों के परिवार से मिले और उस पर सवाल खड़ा किया था। और जबकि बहादुर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन शर्मा को मनमोहन सिंह की सरकार अशोक चक्र दे रही थी। और सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई उनका नया सवाल नहीं, बहुत पुराने सवाल है। ये उनके नेता चिदम्बरम साहब है, रोज आर्टिकल लिखते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीर के लोग स्वायत्ता का मतलब आजादी नहीं मांगते, आजादी का मतलब स्वायत्ता मांगते, आजादी नहीं मांगते। ये कब की बात है? 28 अक्टूबर 2017 को। तो अब बाकी मणिशंकर अय्यर और बाकी लोग क्या क्या बोलते रहे, मैं उसको अभी आपके सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा। इतना जरूर है अब इनके एक और वकील साहब हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने एक किताब लिखी थी ना, सनराइज ओवर अयोध्या। उसने क्या लिखा था कि हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को बढ़ाया जा रहा है जैसा बोको हराम है, याद होगा ना आपको। और ये सब पर कांग्रेस ने क्या करना है, उनका निजी विचार है। बाकी सेना के बड़े बड़े जनरल्स का अपमान किया गया, आप सभी जानते हैं। तो निजी विचार की सीमा क्या होगी? राहुल गांधी, सवाल आपके नेताओं के निजी विचार का नहीं है, सवाल है आज के कांग्रेस के नेताओं की ट्रेनिंग क्या है। सवाल है आज के नेताओं का सेना के प्रति सम्मान का स्तर क्या है, यह सवाल है। आज आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। आज सेना के हमारे जवान हिम्मत से, क्या पाकिस्तान का बॉर्डर हो या बाकी हो या चीन की सीमाएं हो, खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो क्या हम सम्मान के शब्द नहीं बोल सकते? ये बहुत ही गंभीर जो और उनकी किताब में क्या क्या खिलाफ में लिखा हुआ है। और जब भी ये फंसते हैं तो बस एक ही शब्द, इट इज देयर पर्सनल व्यू, इट इज देयर पर्सनल व्यू। इसलिए फिर बात यह है वहीं पर, इतना आपको समय क्यों लगा सफाई देने में? राहुल गांधी जी, वाई इट टुक सो मेनी इयर्स फॉर यू टू पब्लिकली स्टेट दैट यू रिस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस? तो आप ये भी कह देते कि जो हमने पहले बोला है उसके लिए आई एम सॉरी, तो गलत था। तो इसलिए मैंने आज आपके डेट वाइज जो आपने बोला है उसको हमने याद दिलाया। इसलिए राहुल जी, आपकी सफाई कुछ जम नहीं रही है। आज मुझे बताएगा वो प्रेस करेंगे, तो आज मैंने उनकी प्रेस को बड़ी ईमानदारी से सुना। तो जितना मैंने उनके प्रेस को सुना उतने ही मेरे में सवाल उठने लगे। फिर लगा कि नहीं, इस विषय पर एक बार पार्टी के राष्ट्रीय मंच से अपनी बात कहनी चाहिए। मित्रों, हमारा बहुत साफ साफ कहना है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो कि भारत की सेना भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है और हमें भारत की सेना की परंपरा, उसकी वीरता, उसके बलिदान पर बहुत गर्व है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर उसको रखना चाहिए। तो समाप्त करने के पहले मुझे एक बात और कहनी है। मैंने जनाब जयराम रमेश का वीडियो आज कई बार देखा और आपने भी देखा होगा। वो सवाल करने से रोक रहे थे फिजिकली, और दिग्विजय सिंह उतने ही उत्साहित थे बोलने के लिए। हमारे ऊपर तो बहुत आरोप लगाते हैं आप कि बीजेपी लोकतांत्रिक है, बीजेपी ये करती है, वो करती है, और हमारे प्रधानमंत्री पर तो क्या क्या किस तरह के घटिया बातें कही जाती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर रहे थे? कम से कम भाजपा के लोग सवाल पूछने से रोकते नहीं है। सवाल आप पूछते हैं, पूछिए,
लेकिन आज जो उनका आचरण हुआ तो उनको मालूम है कि जवाब नहीं है, उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है, इसलिए समस्या होती है। इसलिए फिर वहीं से कहूंगा जहां से शुरू किया, राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी आप दिग्विजय सिंह को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, वो भी कश्मीर के अंदर? इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। चोरी चोरी चुपके चुपके बयान दिए जा रहे हैं। हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके बयान। हाँ, ठीक कहा संजय जी ने कि चोरी चोरी चुपके चुपके बयान चलते हैं, ट्वीट चलते हैं, हाँ? फ्री फॉर ऑल चलता है। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। सर, राहुल गांधी ने इसके अलावा ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों का वहाँ के लिए अपमान कर रहे हैं, उन्हें जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, वहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया है, इसे कहते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार वक्तव्य है। कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील प्रदेश रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो विकास के काम किए गए और धारा 370 के बाद कश्मीर पूरा भारत की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं वहां के लोग। राहुल गांधी आप जो सवाल कर रहे हैं तो मेरा जवाब आपको यह है, आज कश्मीर में स्टार्टअप आ रहा है कि नहीं, आज कश्मीर में एम्स बन रहा है कि नहीं, आज कश्मीर के बच्चे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं कि नहीं, आज कश्मीर में के बच्चे क्रिकेट खेलने का नया अवसर मिल रहा है कि नहीं, ये क्या बात आप करते हैं? आज कश्मीर में टूरिस्ट जाने की संख्या 10 गुनी 20 गुनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप देखिए, रोज टीवी पे देखते हैं हम लोग, तो जो कश्मीर में पर्यटन वहां के रोजगार का सबसे बड़ा मार्ग रहा है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो मैंने पहले भी कहा है देवेंद्र बाबू, होमवर्क करना राहुल जी की फितरत नहीं है, तो आज भी लोगों ने नहीं बताया उनको। हां, लेकिन उपराज्यपाल को लेकर और जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक, दे आर इर्रेस्पॉन्सिबल। तो बार बार प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने विशेष रूप से कहा है कि चुनाव होंगे वहां पर, तो की जाएगी चुनाव। ये कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? संजय शर्मा, लोक। सीधा प्रसारण देख रहे थे आप बीजेपी की प्रेस वार्ता का, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे, अपना रुख स्पष्ट करे कि देश की सुरक्षा के प्रति और आतंकवाद के खिलाफ जंग के प्रति, सैनिकों के सम्मान के प्रति कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने सेना के सम्मान की बात करते हुए जो सफाई दी है वो सफाई इतनी देर से क्यों आई है, और उस सफाई में जो बातें उन्होंने उठाई हैं वो भी कई सवाल पैदा करते हैं। मसलन कि जब कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता सैनिकों से सबूत मांगते हैं और सैनिकों के जो कार्य हैं उन पर सवाल उठाते हैं, तो उसमें जो निजी बात कहने की बात कांग्रेस पार्टी कहती है, तो उसमें वो निजी बात कहाँ से आ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में जिस तरह से राहुल गांधी ने वहाँ पर कश्मीर की जो फ़िज़ा है, बदली फ़िज़ा है, उसको ना पहचानते हुए वहाँ पर उपराज्यपाल पर सवाल उठाए हैं, वो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी और केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि वहाँ पर जो उचित समय है उसको देखते हुए उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और चुनाव होंगे, और कश्मीर में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा सवाल रविशंकर प्रसाद ने उठाया कि राहुल गांधी ने क्या नहीं देखा कि वहाँ पर स्टार्टअप आ रहे हैं या वहाँ पर जो युवा हैं वो अब रोज़गार को प्रमुखता दे रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ पर एक नई विकास की बयार आई है वो कांग्रेस पार्टी को देखनी चाहिए।